हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 3 चैप्टर हम लोगों ने करंट ईयर सिलेबस से कंप्लीट कर लिया है। मतलब 2023 सिलेबस से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आपके मन में कभी ना कभी तो ये ख्याल जरूर आया होगा कि हम जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये कभी फ्यूचर में काम आएगा? तो इसका आंसर है अ बिग यस। स्पेशली मैथ्स और साइंस में हम जितने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, तो आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। और मेधा गुरु फोकस करता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। यहाँ के हर टीचर्स ये इंश्योर करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए बिल्कुल क्लियर। क्योंकि पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है बच्चे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। सिर्फ अच्छा मार्क्स लाना पढ़ाई नहीं है। अगर हम आज की पढ़ाई को फ्यूचर में यूज नहीं कर पाए तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये तो वैसे ही एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज बहुत सारे फील्ड्स में होता है। बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस में एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस निकालने में उसका यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में जो लेंस का शेप है वो डिस्क्राइब करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे कि माइक्रोफोन्स, टेलीस्कोप, वो सब डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्किटेक्ट डिजाइन की, बिल्डिंग डिजाइन की, तो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग को डिजाइन करने में। नेक्स्ट हम बात करें मेडिकल रिसर्च की, तो मेडिकल रिसर्च में भी इसका बहुत सारा यूज है। और बहुत सारे फील्ड्स में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ सिचुएशंस आएंगे जहां पर आप क्या करोगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अप्लाई करोगे। तो इसलिए हुआ ना ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना है, पूरे वीडियो में बिल्कुल फोकस्ड रहना है, देखना है हर एक टॉपिक को बहुत ही क्लियर से, बहुत ही ध्यान से देखना है हर एक टॉपिक को, और करना है अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर। तो चलिए करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। देखते हैं बच्चे इस वीडियो में आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे। पहला है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं समझाऊंगी आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है। नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं। उसके बाद सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेचर पढ़ना है, यहाँ मैं बताऊंगी रूट्स का मतलब क्या है, और यहाँ नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे ये सारे टॉपिक्स को हमारे प्रॉब्लम सम्स में। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि हम क्या करते हैं। हर टॉपिक पहले मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद उस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको करवाती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने के बाद अगर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें तो हो जाता है हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर। अब मैंने अभी तुरंत जैसे मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर यूज्ड इन मेनी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन बच्चे आपके रियल लाइफ में आ सकता है इन फ्यूचर जहां आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना पड़े। इसलिए देखना है वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से, बिल्कुल एकदम आराम से बैठ करके बुक कॉपीज लेकर के बैठ जाइए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सॉल्व करिए मेरे साथ पूरा क्वेश्चंस। ऐसा करेंगे आप तो अभी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अच्छे मार्क्स तो स्कोर कर पाओगे। और अगर कंसेप्ट क्लियर कर लोगे अपना, तो रियल लाइफ सिचुएशंस में इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसा आए कि आपको अप्लाई करना पड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप ये कर सको। तो इसलिए करना है कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर। स्टार्ट करते हैं चलिए बच्चे फर्स्ट टॉपिक से। क्या है फर्स्ट टॉपिक? इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं बताती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स था।
उसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं मैंने बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल, नेक्स्ट था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो था जिसका डिग्री होता है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसका डिग्री है 2। यहाँ हम पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसी पॉलिनोमियल को, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट कर दूं अगर 0 से, तो वो बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज वन विच इन्वॉल्व्स एन इक्वल टू साइन। और पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन which consists of variables and constant। तो अगर मैं उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दूं 0 से, तो वो बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है 4x² + 7x + 3। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या करना है? इसको इक्वेट करना है अगर 0 से, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब आपको पता है, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसका क्या होता है? डिग्री होता है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ वो पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कैसे डिफाइन करेंगे? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x is an equation of the form ax² + bx + c और क्या is equal to 0, जहां a, b और c क्या है? a, b और c है रियल नंबर्स एंड a should not be equal to 0। a को 0 नहीं होना चाहिए। why? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, a है क्या? पहले a है x² का कोएफिशिएंट, x² के आगे जो कांस्टेंट है वो हमारा a है। अगर वो ही 0 हो गया, वो 0 है तो मतलब x² वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो गया, बच गया सिर्फ x वाला टर्म और c वाला टर्म। तो x वाला टर्म और c वाला टर्म अगर बचेगा तो वो मेरा हो जाएगा लीनियर, दैट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 क्या है? ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें एक कंडीशन है दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया अगर ये 0 हो जाएगा तो इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म bx + c इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसका डिग्री क्या होता है? 2 होता है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax², ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c is the standard form। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनफैक्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 2 when equated with 0। अगर उस पॉलिनोमियल को हम लोग इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। अ पॉलिनोमियल px इन डिग्री 2 when equated with 0 becomes a quadratic equation। तो ये तो क्लियर हो गया होगा अभी तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस, जो है क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। इट इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, और क्वाड्रेटिक है कि नहीं है चेक करने के लिए बस हम लोग क्या देख लेंगे कि अगर उस इक्वेशन का डिग्री 2 है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं। x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 2x - 6,
सारा इधर लेकर के आते करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो करेंगे बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेके आइए इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2x और ये प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस गेट्स कैंसल आउट। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 2। तो जरूरी नहीं है कि वो x वाला टर्म होना चाहिए। दैट इज व्हाई इट वाज रिटन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। b तो 0 हो ही सकता है, b अगर 0 होगा तो भी तो ये कौन सा इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक ही है, क्योंकि इसका डिग्री क्या आ रहा है? इसका डिग्री आ रहा है 2। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। जल्दी से सॉल्व करते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद सॉल्व करिए, खुद से करेंगे। वीडियो को पॉज और करना है खुद से सॉल्व, जैसे कि हम हमेशा करते हैं हमारे हर वीडियो में। ये है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। क्यों लग रहा है कि नहीं इजी? बिल्कुल इजी लग रहा होगा। तो इजी अगर लग रहा है, करना है वीडियो को पॉज और करना है क्वेश्चंस को बिल्कुल खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3। करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। मुझे उम्मीद है कि क्लास 10 में हो बच्चों, तो आपको ये मल्टीप्लाई करने आता है। बाइनोमियल विथ अ बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना है। x को पहले मल्टीप्लाई करिए x प्लस 1 से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करिए x प्लस 1 से। यहाँ आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सारा टर्म्स को हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं व्हाट डू वी गेट। दिस गेट्स कैंसल आउट। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 0 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 1 है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। सो द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। करते हैं मल्टीप्लाई। x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अगेन सारा पहले इधर LHS का मैं लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेती हूँ। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सारा टर्म्स को इधर लेकर के सॉल्व करते हैं एंड वी आर गेटिंग x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो क्या है बच्चे? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। मतलब इसका डिग्री क्या है? इस इक्वेशन का डिग्री है 2। तो यस, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अगेन सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, पहले दोनों साइड के लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद सारा RHS को, जितने टर्म्स हैं RHS में, उसको लेकर के आ जाते हैं LHS में। मतलब इक्वेशन को लिखना है इज इक्वल टू 0 करके। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कैसा है ये? कौन सा इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि डिग्री क्या है बच्चे? डिग्री है 2। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 होल स्क्वायर। करते हैं बच्चे जल्दी से सॉल्व, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और आप तो वीडियो को पॉज कर रहे हैं ना बच्चे? वीडियो को पॉज करके बनाना है। 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या है? x का पावर 2 नहीं है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ सॉल्व करेंगे 2x³ माइनस 2x। पहले इधर LHS को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये आएगा 3 to the 6, 6x² 12x is equal to 2x³ minus 2x³ है। अब क्या करेंगे, अब लेकर के आते हैं सारे टर्म्स को इधर, प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ आया माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 3। हाईएस्ट पावर x का इस इक्वेशन में 3 है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। h x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, फिर से लिखते हैं फॉर्मूला। a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, ये भी है a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला। a³ माइनस b³ ब्रैकेट खोलेंगे तो वही आएगा 3a² और 3ab²। और ये सब सारा आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूलाज आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, तो ये मुझे बताने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। बस रिकॉल करिए फॉर्मूलाज, और अगर नहीं आता है तो एक बार सारे आइडेंटिटीज, सारे फॉर्मूलाज को लिख लीजिए एक जगह, उसके बाद सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। माइनस 6x² है ये, 6x² प्लस 12x। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सारे टर्म्स को लेकर के आ रहे हैं LHS, और मैं लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रही हूँ। x³ माइनस x³, फिर 4x² को 6x² के साथ, माइनस x को माइनस 12x और प्लस 1 को 8। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, यहाँ आएगा 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर देख रहे हैं हम, इसका 2 है, तो ये है यस, इट इज अ यस। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। Length of the plot in meters is 1 more than twice the breadth. Length क्या है, 1 more than twice the breadth. फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ, तो अगर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है उसके लिए हम लोग कैसा इक्वेशन बनाएंगे, कौन सा इक्वेशन बनेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो लेंथ है ट्वाइस द ब्रेथ, तो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग ब्रेथ को x। लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, let the breadth अगर इस रेक्टेंगल का ब्रेथ हम ले लेते हैं x मीटर्स, लेंथ क्या होगा, देन लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ इज 1 more than twice the breadth, 1 more than twice the breadth। ये हो गया हमारा लेंथ। एरिया दिया है, व्हाट इज एरिया गिवन, यहाँ लिख देंगे, गिवन एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। दिस इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 528 इज इक्वल टू, लेंथ है 1 + 2x और ब्रेथ है x। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ये आ गया 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। लिखना है इस तरह, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में।
देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, इसको भी लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन्स मदर, she is 26 years older than him and the product of the ages दिया है is 3, product of the ages 3 years from now will be 360। ठीक है, अगर रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है तो कैसे इक्वेशन फॉर्म होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर से। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। एज लेते हैं रोहन का x, अज्यूम कर लेते हैं लेट रोहन्स एज बी x years। रोहन्स एज इज इक्वल टू x years। रोहन का एज अगर x years है तो हिज मदर्स एज विल बी क्या दिया, 26 years old। दैट मीन्स x plus 26 years। Therefore his mother's age। Next, the product of the ages, उनके ages का product कब, not now, not present age, not presently, 3 years from now, आज से 3 साल के बाद उनका प्रोडक्ट जो होगा, एज का जो प्रोडक्ट वो 360 आ रहा है। तो सबसे पहले देखना है कि 3 years hence, 3 years hence रोहन का एज क्या होगा, क्योंकि आज से 3 साल के बाद निकालना है। आज से 3 साल के बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट आ रहा है 360। तो पहले 3 साल के बाद रोहन और उसकी मदर का एज क्या होगा बच्चे, वो निकालते हैं, फिर दोनों का प्रोडक्ट करके इज इक्वल टू लिख देंगे। 360 बन गया इक्वेशन। तो चलिए पहले निकालिए 3 years के बाद क्या आएगा। यहाँ आ गया x plus 3। नेक्स्ट, हिज मदर्स एज 3 years hence, हिज मदर्स एज ये आएगा उनका x प्लस मदर्स एज है अभी x plus 26, तो उसमें ऐड कर देंगे +3 विच इज x plus 29 years। अब जो स्टेटमेंट दिया उसको लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 360, तो दिस टाइम्स दिस इज व्हाट 360। कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 is equal to 360। x square plus 32x plus 87 minus 360 is equal to 0। minus 3, 7 and 2। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब तो करिए वीडियो को पॉज, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है। तो बच गए जितने भी क्वेश्चन उनको करना है खुद से सॉल्व, क्योंकि इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द नंबर्स। क्या करना है, 2 consecutive इंटीजर्स। आपको पता है consecutive क्या होता है, consecutive मीन्स इन अ लाइन। तो 2 नंबर्स, 2 consecutive नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 306। चलिए जल्दी से करिए वीडियो को पॉज, करिए क्वेश्चन खुद से, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आया आंसर। नाउ क्या लेंगे, लेट द 2 consecutive positive integers, let the 2 consecutive positive integers be x and x plus 1। पहला अगर x है तो नेक्स्ट इंटीजर होगा x plus 1। उनका प्रोडक्ट दिया है, मीन्स x टाइम्स x plus 1 is equal to 306। ये क्वेश्चन तो बाकी दोनों क्वेश्चन से इजी है। तो जो बच्चे पॉज करके बना रहे हैं वीडियो, मुझे पता है कि अगर वो दोनों क्वेश्चन आपने बनाया है खुद से तो आप ये आराम से बना लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्पीड दिया है, ट्रेन डिस्टेंस दिया, सॉरी इट इज नॉट स्पीड। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ओरिजिनल स्पीड निकालना है ट्रेन का, तो उसी को अज्यूम करते हैं हम x। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन
ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अगर ओरिजिनल स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, अगर ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उसमें कितना टाइम लगेगा ट्रेन को 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में, दैट विल बी 480 बाय x आवर्स। नाउ स्पीड को क्या किए हैं, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दिया। अगर स्पीड लेस हुआ है, ऑफ कोर्स स्पीड कम करेंगे तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी विल बी मोर। नाउ न्यू स्पीड, पहले हमारा था 8 और पहले हमारा था x, इसको हम लोग क्या किए हैं 8 से लेस कर दिए, तो ये हमारा न्यू स्पीड। डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस सेम है ट्रैवल करना है। न्यू टाइम, व्हाट विल बी द न्यू टाइम टेकन, न्यू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस इतना ही है बाय x माइनस 8। अब क्वेश्चन में दिया है इट टेक्स 3 आवर्स मोर, 3 घंटा ज़्यादा लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में। पहले लग रहा था 480 बाई x, उसके बाद लग रहा है 480 बाई x माइनस 8। इन दोनों के बीच जो टाइम डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 3 आवर्स। मतलब और टाइम इन दोनों केस में कहाँ पर ज़्यादा लगेगा, ऑफ कोर्स यहाँ अगर स्पीड हो गया हमारा कम तो टाइम टेकन विल बी मोर, दैट मीन्स दिस माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 आवर्स। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ हमारा 480 बाय x minus 8 is equal to 4 minus 480 by x is equal to 3। इसको करते हैं सॉल्व, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, बचेगा x 480 इंटू x, अगेन सेम 480 इंटू x माइनस 3 x माइनस 8, तो 480 प्लस यहाँ आएगा 480 इंटू 8 8 is equal to 3। नेक्स्ट ये कैंसिल आउट, यहाँ आया 3840 बाय x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 8x 24x, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गए हम नेक्स्ट टॉपिक में। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम लोगों ने किया, उससे बेस्ड जो एक्सरसाइज थे दैट वाज 4.1 वो हमने सॉल्व किया। अब करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप लोगों ने जीरो पढ़ा है ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सिमिलर टू द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या था, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x का वो वैल्यू था जो अगर मैं उस एक्सप्रेशन में पुट करती तो आंसर क्या आता, जीरो। तो सेम इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। मैं ये एक एग्जांपल ले रही हूँ, हम लोग पढ़ रहे इक्वेशन तो लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब एट x इज इक्वल टू, इसमें अगर मैं पुट करूँ 3, ठीक है, इसमें अगर मैं 3 पुट करूंगी तो क्या आ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 15, देखते हैं क्या आ रहा है 9 प्लस 6 माइनस 15। यस, ये आ रहा है 0, यहाँ आ रहा है 0। तो ये जो 3 है, दिस 3 इज कॉल्ड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसी को बोलते हैं रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन को? डिफाइन कर सकते हैं any real number alpha is called root of the equation if, देखना है ध्यान से, if alpha square plus 2 alpha plus c is equal to 0, not 2 alpha। ये तो ये इक्वेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये देखिएगा ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है। तो अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इफ, मतलब x के प्लेस में अगर अल्फा पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इट विल बी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हुआ कि नहीं सिमिलर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एट मोस्ट
कितना रूट्स आ सकता है बच्चे? हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं एट मोस्ट। मैं बोल रही हूँ एट मोस्ट वर्ड मैंने यूज़ किया, ध्यान देना है। मतलब मैक्सिमम कितना रूट आ सकता है? 2 रूट आ सकता है। तो पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी कितना रूट्स होगा एट मोस्ट? इट विल हैव 2 रूट्स। तो सॉल्व करना है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब उसका रूट्स कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे उसका रूट्स? अब सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, इक्वेशन लेंगे यही वाला जो हमने अभी तुरंत देखा था, x² + 2x - 15, और इसको सॉल्व करते बाय फैक्टराइजेशन, x² + 2x - 15। आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा है क्लास 9 में, CBSE में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में आप लोगों ने पढ़ा है हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो बस उसी से हमें इसको भी सॉल्व करना है। ये इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट जिन बच्चों को नहीं याद है मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये हम क्या समझ रहे हैं? ये हम समझ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, SPLIT। अब इक्वेशन को सबसे पहले क्या लिखना है? हमेशा इक्वेशन को लिखिए डिसेंडिंग फॉर्म में, मतलब सबसे पहले x का हाईएस्ट पावर, फिर x का पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब क्या करना क्या है? a और c, a जो x² का कोएफिशिएंट है बच्चे, और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, आप उसको ले लो। a और c को, उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो ac, ठीक है? ये जो नेक्स्ट वाला टर्म है इसको यहाँ लिख दो। नेक्स्ट टर्म मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसको लिख देते हैं, यहाँ आया b, ठीक है? एक नंबर आएगा यहाँ पर ac और एक नंबर यहाँ आएगा b, ठीक है? ऐसे कोई 2 नंबर्स सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए ac, और प्लस माइनस करने से प्लस या माइनस, या उन दोनों नंबर को ऐड करें या उन दोनों नंबर को माइनस करने से आना चाहिए b। और ध्यान देना साइन के साथ लिखना है। यहाँ जब ac लिख रहे तो साइन भी लिखना है, उनके आगे का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो भी लिख करके। फिर कोई ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यह ac आई। ac एक नंबर है क्योंकि यहाँ एक नंबर होगा, यहाँ एक नंबर होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा। तो ऐसा कोई 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से ac आए और प्लस या माइनस करने से b आए, इसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करना है। यहाँ देखिए बच्चे a क्या है? a है यहाँ पर 1, अग्रीड, a 1 है। यहाँ c क्या है? -15। मैंने सबसे पहले बोला ac लिखिए, ac क्या आ रहा है? -15, इसलिए मैंने बोला साइन के साथ लिखिएगा, बिकॉज साइन के साथ लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और b क्या है? b है +2, ठीक है? नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? उसके बाद ये लिखने के बाद मैंने बताया था कोई ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ac आए, मतलब मल्टीप्लाई करने से -15 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से उन दोनों नंबर्स को ऐड या उनको सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए 2। चलिए जल्दी से थिंक ऑफ एनी 2 नंबर्स फर्स्ट। यस, क्या होगा? वो होगा +5 एंड -3, ठीक है? इनको करिए, +5 × -3 इज -15, और इन दोनों को ऐड करते हैं, +5 + -3 विल बी 2। तो मतलब इस मिडिल टर्म को, ये जो 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं +5x - 3x, ठीक है? इसी मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिट, समझ में आया क्यों इसका नाम रखा गया मिडिल टर्म स्प्लिट? क्योंकि वो मिडिल टर्म जो था उसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, इस मिडिल टर्म को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये न्यू नहीं है, आप लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता है, जो भूल गए हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे, ये मैंने उनके लिए रिवाइज करवाया है। और अगर जिनको आता है वो भी देख लेंगे तो आपको कोई हानि नहीं होगी बच्चे, आप आराम से और आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट x कॉमन लेंगे, x + 5 -3 कॉमन है, x + 5 = 0, ठीक है? अब फिर से x + 5 कॉमन है, ले लिया कॉमन,
यहाँ आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे तो 0 आ रहा है, a इंटू बी इज 0। इसका मतलब क्या, आइदर ऑफ a और b शुड बी 0, या a 0 होगा या b 0 होगा, तभी a इंटू बी 0 होता है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आइदर और अगर x प्लस 5 0 है तो x की वैल्यू आएगी -5, और इफ x माइनस 3 इज 0 x विल बी 3। मतलब -5 और 3 जो है इसका रूट है। 3 तो हम लोगों ने देख लिया, -5 भी अगर आप पुट करके देखोगे तो आंसर आएगा 0। -5 यहाँ आएगा 25, 25 माइनस 10 क्या आएगा, 25 माइनस 10 15, 15 माइनस 15 0। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन। होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। करते हैं इस टॉपिक से बेस्ड जो जो क्वेश्चन है बच्चे उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से और भी कंसेप्ट आपका हो जाएगा बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम क्लियर। चलिए सॉल्व करिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके रूट्स निकालते हैं। चलिए सेम मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। कोई दो नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने से -10 और प्लस माइनस करने से -3। तो ये हो जाएगा -5x प्लस 2x। कॉमन लेंगे, ये आया, अगेन कॉमन लेंगे जो कि x माइनस 5 बचे। क्या बच रहा है, x प्लस 2। सेम, आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 5 0 है तो यहाँ x 5 आ रहा है और यहाँ आ रहा है -2। अगेन इसमें भी हम लोग आंसर चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था जो कि था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसको जब सॉल्व कर रहे थे हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारा आंसर आ रहा था x और y का। उसको हम पुट करते थे इक्वेशन और आंसर चेक करते थे। सेम आप यहाँ भी करिए, 5 पुट करिए x के प्लेस में, -2 पुट करके देखिए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब आपका जो आंसर है वो है करेक्ट। चलिए बच्चे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। AC क्या है, AC है -12 और B है +1। सोचना है कोई भी दो नंबर, तो 4 और 3 प्लस 4x माइनस 3x। ये आ गया। और साइन को बिल्कुल ध्यान देना है बच्चे, साइन एकदम ध्यान देना। अगर यहाँ -x होता तो मैं लिखती -4x प्लस 3x, तभी आता ये -x। बच्चे ध्यान दीजिएगा साइन को आप नहीं ध्यान दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। अगर आप यहाँ सिर्फ लिख देंगे 12 और 1, नहीं सॉल्व होगा आपका, इट विल नॉट बी करेक्ट, आंसर ही नहीं आएगा। x क्या आ रहा है, -2 और यहाँ पर x आ रहा है 3/2। तो ये दोनों हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। रूट देख करके बच्चे घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। AC क्या है बताइए, AC क्या है, AC है बच्चे √2 और इंटू 5√2। 5√2 इंटू 2, √2 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है, इंटू 5 10। साइन देख लेते हैं, 10 और B क्या है 7। तो कोई ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने से बच्चे 10 और प्लस माइनस करने से 7, तो 5 और 2। तो इस 7x को हम लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चे लीजिए कॉमन, क्या कॉमन है इसमें, इसमें कॉमन हम लेते हैं पहले x, यहाँ आएगा √2x प्लस 5। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ √2 कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा √2x प्लस 5। अब यहाँ जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी कॉमन लेने में, ठीक है, मैं बताती हूँ एक ट्रिक। अगर यहाँ आपने कॉमन सही लिया है, अगर ये आपका करेक्ट है, तो क्या करिएगा बच्चे, आप पहले, आपको नहीं पता है अगर ये दोनों में क्या कॉमन, ठीक है, तो आप क्या करिएगा बच्चे, मैं बता रही हूँ। आप यहाँ पहले ये जो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में आया, आप इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, जो है हमारा √2x।
ये है हमारा, यहाँ आएगा √2x, x है बाहर, ये आएगा √2x, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है क्या बता रही थी मैं, जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या कॉमन लें, तो करना क्या है, अगर ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल सही है, आपने सही लिया है कॉमन, तो यहाँ जो ब्रैकेट में आया है जो कि है √2x, आप सबसे पहले लिख लीजिए उसको, ठीक है, यहाँ लिख लिए √2x। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब समथिंग मल्टीप्लाइड विथ √2x गिव्स यू 2, डैश इंटू √2x गिव्स यू 2x, क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2x को तो हमारा 2x आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2, फिर चेक कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, 5√2, यहाँ 5√2 है। तो ये एक ट्रिक है, करना है पहले फर्स्ट वाला को कॉमन लेंगे, और अगर ये आपने सही लिया है तो इसको हम लोग पहले ब्रैकेट वाला को लिख करके उसके बाद जो बाहर कॉमन था वो बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन है हमारा √2x + 5 = 0, आइदर ये 0 है या x + √2 है हमारा 0। यहाँ क्या आ रहा है, x आ जाएगा हमारा -5/√2 और यहाँ आ जाएगा -√2। अब इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप रैशनलाइज कर दो। डिनोमिनेटर में अगर एक इरैशनल नंबर है तो कोशिश करो उसे रैशनलाइज कर दो बाय 2 और -√2, ये इसके रूट्स। देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है 2x² - x + 1/8 = 0। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म बच्चे अगर है फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 1/8 है, तो एलसीएम लेकर के पहले उसको लिख देंगे बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कांस्टेंट को ट्राई करेंगे कि एक इंटीजर आए, वो करेंगे तो हमको हमारा सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन 16x² - 8x + 1 = 0। लिखते हैं क्या है, AC है 16 और B है -8। चलिए कोई दो नंबर थिंक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 और प्लस माइनस करने से -8, तो क्या होगा, -4 और -4, तो हम लिख सकते हैं -4x + 1 = 0। 4x कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 कॉमन है, क्या आ रहा है, 4x - 1 × 4x - 1 = 0, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, आइदर दिस = 0 तो 1/4 या ये भी 1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 इक्वल रूट्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कितना रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है, वहाँ 2 = 0 पढ़ा था, यहाँ 2 इक्वल रूट्स है, 1/4 एंड 1/4 सेम। 100x² - 20x + 1, ठीक है। लिखिए सबसे पहले बच्चे AC क्या है, बताइए क्या है AC, नोटबुक में आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं बच्चे, क्या है AC, क्या है B, क्या है, सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं खुद से, क्योंकि करना है सॉल्व खुद से। बार बार मैं रिपीट करते रहती हूँ एक ही लाइन, तो अगर मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, मैं इतना बोल रही हूँ, तो टीचर की बात मानते हैं। करिए वीडियो को पॉज और करिए क्वेश्चन खुद से सॉल्व, और बताइए कमेंट सेक्शन में किन किन बच्चों ने किया है खुद से सॉल्व। दिखाइए थम्स अप। क्या होगा दो नंबर, 100 और -20, -10 -10। मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 और इनको प्लस करेंगे -10 को, तो क्या आएगा, -20। कॉमन लेते बच्चे, 10x आएगा, -1 -1 10x -1। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये भी केस है इक्वल रूट्स का, मतलब ये एक परफेक्ट, ये है एक 10x -1 का होल स्क्वायर, तो x = 1/10 या फिर से x = 1/10। Again 2 equal roots. Next question. Find two numbers whose sum is 27 और प्रोडक्ट क्या दिया है 182। दो नंबर्स
जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, लेट वन नंबर, अगर एक नंबर x है और दो नंबर्स का सम अगर 27 है तो अदर नंबर क्या होगा? अदर नंबर होगा 27 माइनस x। ठीक है, और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है बच्चे? 182। तो बस लिख दीजिए इक्वेशन फॉर्म में, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखिए 182 और जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 182 ये मैंने लिख दिया है, 1 माइनस यहाँ होगा माइनस और ये 182। ठीक है, ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब सोचना है कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से चाहिए 182 और प्लस माइनस करने से चाहिए माइनस 27 बचे। तो क्या करना है, वहाँ हमारे छोटे छोटे नंबर्स आ रहे थे, 10, 12 इजी नंबर्स थे जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे ओरली। यहाँ है क्या? 182। अगर ऐसा आ जाए आपको क्या करना है, आप करिए प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, 182 13 7। ठीक है, अब कॉम्बिनेशंस बनाइए नंबर्स के यहाँ पर जिनको माइनस या प्लस करने से माइनस 27 और मल्टीप्लाई करने से 182। तो यहाँ तो एक देख रहे 13 एंड 7 2 14, 13 और 14, 13 14 को करेंगे तो आएगा 27, मतलब माइनस 13 माइनस 14 लेना है। माइनस 13 माइनस 14 को करेंगे प्लस तो आएगा माइनस 27 और 182 को 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो 182 आएगा। तो लिखेंगे कैसे? मतलब माइनस 27 को हम लिख सकते हैं माइनस 14x माइनस 13x। माइनस 13x माइनस यहाँ आ जाएगा 14। तो नंबर्स क्या आ गए हमारे? x इज आइदर 13 या 14। तो दो नंबर्स जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182 है, क्या है? 13 और 14। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। करना है पॉज, सॉल्व करना है क्वेश्चन को खुद से। पॉजिटिव इंटीजर्स क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे लेना है, x एंड x प्लस 1। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। उनका जो स्क्वायर का सम है, पहले उनको स्क्वायर करना है फिर ऐड करेंगे तो आ रहा है 365। करेंगे सॉल्व जल्दी से, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे आइडेंटिटी और सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। माइनस 364 इज इक्वल टू 0। लेंगे 2 कॉमन, यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन के जैसा यहाँ भी 182 था, लास्ट क्वेश्चन में भी 182 था, मतलब AC है सेम और AC वहाँ क्या था? प्लस 182 था। यहाँ B है डिफरेंट, X वहाँ हम लोगों ने लिया था 13 और 14। यहाँ भी चेक कर सकते हैं क्या 13 14 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 13 और 14 को माइनस करने से क्या आएगा? प्लस x, मतलब प्लस 14 और माइनस 13 इज इक्वल टू प्लस x, प्लस 14x माइनस 13x इज इक्वल टू x। तो लिख देंगे इसको प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x क्या आ रहा है? 13 एंड x आ रहा है माइनस 14। अब x आ रहा है 13 और x माइनस 14, तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया बच्चे? क्वेश्चन में दिया कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव है तो x, सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसे लिखना है सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या है? x इज 13, x 13 है तो इंटीजर्स टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? 13 एंड 14। ये हो गया हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर्स 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides।
एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है या हाइट बोल सकते हैं वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ उस राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, निकालना है दोनों साइड्स, बाकी दोनों साइड्स हाइपोटेन्यूज छोड़ के जो दोनों साइड होते हैं बेस और हाइट उनको निकालना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं पहले और हाइपोटेन्यूज हमें दिया है 13 सेंटीमीटर और रिलेशन दिया है ऑल्टीट्यूड और बेस के बीच में क्या है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर अज्यूम कर लेते हैं बच्चे बेस को x, अज्यूम करो बेस को x सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा हमारा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस, ये है अगर x तो ये है x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सारे बच्चे जानते हैं। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। करिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज और सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। अब कर लीजिए पॉज, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया मैंने क्वेश्चन समझा दिया, इक्वेशन भी बता दिया कैसे लिखना है। लिखिए क्वेश्चन को, सॉल्व करिए, दिखाइए थम्स अप, जल्दी से थम्स अप दिखाइए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू perpendicular square plus base square. 169 is equal to x square minus 14x plus 49 plus x square. जल्दी से करिए सॉल्व। ले लेते हैं यहाँ 2 कॉमन, कर देते हैं इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए हमारा इजी हो जाए। x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Think of any two number, कोई दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए AC जो यहाँ पर है -60 और डिफरेंस या सम आना चाहिए B जो यहाँ है -7। कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करिए 60 और प्लस माइनस करिए 7, तो ये एक छोटा सा नंबर है 60 और 7 चाहिए। तो या अगर आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन होगा 12 और 5, 12 इंटू 5 60 और 12 और 5 को अगर मैं माइनस करूंगी तो आएगा 7। लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। लेंगे कॉमन x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या है 0 है, ये x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 12 कॉमन, यहाँ आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x आया प्लस 12 एंड माइनस 5। अगेन साइड है, x क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड जो कि बच्चे नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो अगेन लिखेंगे सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव सो x इज व्हाट, यहाँ पर x है 12, तो बेस था हमारा x, बेस हो जाएगा 12 और हाइट जो ऑल्टीट्यूड था x माइनस 7 वो हो जाएगा हमारा 12 माइनस 7 विच इज 5 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा आंसर, ये आंसर है बेस और ये हमारा आंसर है हाइट का 5 सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसलिए आइटम भी वैसे ही है पॉटरी आर्टिकल्स। इन अ डे इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में कॉस्ट जो है ईच आर्टिकल का जो कि रुपीज में है, इट वाज 3 मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था उस दिन, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो उसका कॉस्ट कितना था हर एक आर्टिकल का, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स का 2 टाइम्स प्लस 3 था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, और टोटल कॉस्ट उस दिन प्रोडक्शन का जो टोटल कॉस्ट था वो आ रहा था ₹90। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ले लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस को x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, बच्चे अगर हम x लेते हैं तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स का यहाँ क्या दिया हुआ है, दोनों का एक रिलेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड क्या दिया हुआ है,
कि जो नंबर जो कॉस्ट पर आर्टिकल है वो क्या है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो क्या होगा कॉस्ट पर आर्टिकल, कॉस्ट पर आर्टिकल विल बी क्या 3 मोर देन, जो स्टेटमेंट है उसको बस लिख देना एक्सप्रेशन में 3 मोर देन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये आया। और ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन इज कि टोटल प्रोडक्शन जो उस दिन के लिए था, टोटल मतलब कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट वॉज ₹90। अगर ये कॉस्ट पर आर्टिकल है, एक आर्टिकल का कॉस्ट आया 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ x। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x + 3 है तो x आर्टिकल का कॉस्ट कितना आएगा, x टाइम्स 2x + 3, ये हो गया टोटल कॉस्ट। Also given in the question, also total cost which is given in the question is what, ₹90। तो हम लोग लिख सकते हैं according to the question, ATQ is according to the question, आपको पूरा लिखना है, x टाइम्स 2x + 3 इज इक्वल टू 90। बन गया इक्वेशन। जल्दी से कर लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व और आ जाएगा हमारा आंसर। फटाफट जल्दी से फटाक से निकालते हैं हमारा आंसर। ठीक है, क्या है यहाँ AC क्या है, AC हम देख रहे हैं -90, B क्या है, B है 3, नहीं 90 नहीं है, 90 × 2 है 180 है, यहाँ है 180। ठीक है, थिंक ऑफ एनी 2 नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने से आए 180 और प्लस माइनस करने से आए 3। चलिए जल्दी से फास्ट, क्या होगा 12। ठीक है, आप ये करिए, फिर से प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए इसको, 290 45 59 33। कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाइए नंबर्स का कि हमें क्या है, मल्टीप्लाई करने से 180 और प्लस माइनस करने से 3। देखिए कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस लीजिए, 10 के साथ 9 2 18 नहीं आ रहा है, 10 और 18 मल्टीप्लाई करने से तो 180 आएगा, लेकिन 10 18 का 3 नहीं आ रहा है। और कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं, 15 के साथ लेते हैं 3 2 6 6 2 12, 15 और 12, हाँ देख रहे हैं 15 12 का 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने से तो 180 ही आएगा, क्योंकि ये क्या, ये तो है प्राइम फैक्टराइजेशन 180 का। तो ऐसे ही बच्चे कॉम्बिनेशंस बनाना है, बड़े नंबर आ गए, इससे भी बड़ा नंबर आ गया तो सेम करना है, प्राइम फैक्टराइज बनाना है कॉम्बिनेशंस और चेक करना है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे +15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेते हैं कॉमन, यहाँ कॉमन है कुछ भी नहीं x, तो यहाँ आ रहा है 2x + 15 - 15 12। कहाँ हमने कुछ मिस्टेक किया, नहीं ठीक है, यहाँ कॉमन लेते हैं 6। ठीक है, 6 2x + 15 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है हमारा x - 6 और 2x + 15 इज इक्वल टू 0। x इज आइदर 6 और x इज -15/2। अगेन x नहीं हो सकता है हमारा नेगेटिव, तो x क्या है, x इज 6। अगर x 6 है तो यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x, जो कि हमारा आया 6, और कॉस्ट पर आर्टिकल भी निकालना है। क्वेश्चन में है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एंड फाइंड द कॉस्ट पर आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो कॉस्ट पर आर्टिकल क्या है, 2x + 3, 2 × 6 12, 12 + 3 विच इज ₹15। तो 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ है और क्या है, कॉस्ट पर आर्टिकल है ₹15। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। पढ़ते हैं क्या है नेचर ऑफ रूट्स। डायरेक्टली नेचर ऑफ रूट्स में घुसने से पहले मैं आपको बच्चे बताती हूँ श्रीधराचार्य मेथड क्या है, जो कि इस ईयर के सिलेबस से ओमिटेड है। लेकिन नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए पहले मैं वो समझाती हूँ आपको कि क्या है श्रीधराचार्य रूल फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टाइम तक ये था हमारे सिलेबस में, इस ईयर ये ओमिशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका, एक था जो हमने देखा फैक्टराइजेशन, एक और है बाय श्रीधराचार्य रूल। क्या है श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड है कि रूट्स को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है -b ± √d, ये है डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है a² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये x है
रूट्स निकालने के लिए। x इज माइनस बी, अब ये मैंने लिखा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2 है, और a b c आपको पता है क्या है? a है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b है x का कोएफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। तो इस फॉर्मूला में पुट करके भी हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला में बस पुट करके रूट्स हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी। अब नेचर ऑफ रूट्स में क्या है बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट से हमें, और मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम चले चैप्टर 2 में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको समझाया था कि इसके रूट्स कितने होते हैं? एट मोस्ट 2 होते हैं, लेकिन इसके रूट्स कितने होते हैं? आइदर 1, मतलब 1 रूट, एक ही रूट है, 1 इक्वल रूट, या उसको बोलते 2 इक्वल रूट्स। नेक्स्ट था डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, और एक और था इमेजिनरी रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स। ये हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, मैंने आपको ग्राफिकली भी दिखाया था और एल्जेब्रिकली भी दिखाया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सेम वही होता है, आइदर इट विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स या 2 इक्वल रूट्स, या आएगा नो रियल रूट्स। ये 3 हो सकता है। तो अगर ये 3 है, इनको हम डिसाइड कर सकते हैं सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेंट से। मैं पूरा बिना सॉल्व किए, हम लोगों ने देखा है बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ आंसर आ रहा था सेम, हमारा 1/10 आया था इक्वेशन में, तो वो हुआ हमारा 2 इक्वल रूट्स। फिर हमने आंसर देखा 2 डिफरेंट आंसर आ रहे थे, वो हुआ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और एक होता है नो रियल रूट्स। अब ये हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये हम बता सकते हैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। डिस्क्रिमिनेंट देख करके बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आएगा वो कैसा आएगा। तो कैसे बता सकते हैं? ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान देना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखना है, इज ग्रेटर दैन 0। ध्यान से एकदम वीडियो को देखिए। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, तो जो रूट्स होगा वो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। नेक्स्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आ रहा है इज इक्वल टू 0, अगर 0 को इक्वल आ रहा है तो आएगा 2 रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स लिखेंगे, 2 इक्वल रूट्स, जहां सेम आया था हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया? ग्रेटर हो गया 0 से, इक्वल हो गया। एक और क्या हो सकता है? या तो वो लेस हो सकता है 0 से, और अगर लेस है 0 से तो नो रियल रूट्स, उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स। सॉल्व करते हैं अगेन क्वेश्चन इस पे बेस्ड, ताकि क्या कर ले, फिर हम कंसेप्ट को कर ले बिल्कुल ही क्लियर। तो करते हैं सॉल्व इसको। क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, वही नेचर फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करना है। अब फाइंड करने का यहाँ कोई मेथड नहीं दी है कि आप इसी मेथड से फाइंड करिए बाय फैक्टराइजेशन, तो हम लोग इसको श्रीधराचार्य रूल से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आइदर फैक्टराइजेशन से करिए या जो मैंने आपको अभी बताया है फॉर्मूला, उससे भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे रियल रूट्स है कि नहीं। रियल रूट्स है कि नहीं मतलब या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होगा 0 से या इक्वल होगा, अगर लेस हो गया तो नो रियल रूट्स है। तो देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है इस इक्वेशन में। a 2 है, b माइनस 3 है और c है 5। ठीक है बच्चे, निकालिए डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है? ये आएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 2 8 और 8 5 40 माइनस 40, 4ac 10 10 4 40, ये आया 9 माइनस 40 हमारा आ जाएगा माइनस 31। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारा? दिस इज लेस देन 0, तो इट हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स है तो सॉल्व ही नहीं कर सकते हम इसे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। पहले लिख लीजिए a, b और c। a 3 है, b है माइनस 4 रूट 3, c इज 4। क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac? माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा? 4 4 16, 16 3 48, 48
माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा अगेन 48। तो आंसर क्या आ रहा है 0। तो मतलब जो रूट्स आएगा वो रियल है और क्या है, इक्वल है, टू रियल इक्वल रूट्स। निकालते हैं, फॉर्मूला में ही पुट करते हैं। क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। प्लस माइनस का मतलब माइनस बी प्लस डी बाई 2a लेना है। नेक्स्ट में लेना है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये तो 0 है, ये तो हो गया 0। तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a, बिकॉज दिस इज 0, डिस्क्रिमिनेंट इज 0। माइनस बी क्या है, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 which is 4 root 3 by 2 times a which is 6। कैंसिल करते हैं, इसको लिख देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये आंसर आ गया हमारा 2 root 3 by 3। तो 2 इक्वल रूट्स जो उसके दोनों रूट्स हैं 2 root 3 by 3। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस करना है सेम, कुछ नहीं करना है बच्चे। ए बी सी की वैल्यूज लिख लीजिए, फाइंड करिए डिस्क्रिमिनेंट। देखिए अगर वो लेस देन 0 है तो रियल रूट नहीं है, और अगर इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 24। ये है 24 विच इज 12। ये आ रहा है 12। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन 0। दिस इज ग्रेटर दैन 0। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट करते हैं फॉर्मूला में पुट। फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी की वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देते हैं। b है 6, तो प्लस 6 माइनस 6 है, तो माइनस ऑफ माइनस 6 इज प्लस 6, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आया 12 बाई 2 टाइम्स a इज 2। तो ये हमारा आ रहा है 6 प्लस रूट 12 बाय 4 और 6 माइनस रूट 12 बाय 4। इसको करेंगे सिंप्लीफाई। क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे 2 क्या, 12 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 रूट 3। यहाँ आएगा 6 प्लस 2 रूट 3 बाय 4, और यहाँ आएगा 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4। अगेन कॉमन लेते हैं यहाँ पर, यहाँ कॉमन लेंगे, 2 कॉमन है, 3 प्लस रूट 3 बाय 4। ये हुआ कैंसिल आउट। और सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ है 3 माइनस 2 कॉमन, 3 माइनस रूट 3 बाय 4, 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये है दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 इक्वल रूट्स है। और 2 इक्वल रूट्स किस केस में होता है बच्चे, 2 इक्वल रूट्स अभी हम लोगों ने देखा, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो इट हैज 2 इक्वल रूट्स। तो a यहाँ है 2, b क्या है, b k है, और c है 3। यहाँ पुट करते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0, 0 24। ठीक है, तो k स्क्वायर इज 24, k स्क्वायर इज k इज अंडर रूट 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24। इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे, इसको करते हैं 2, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6, k इज प्लस माइनस 2 रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन निकालनी है k की वैल्यू। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, kx स्क्वायर माइनस 2kx, मतलब लिखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में। उसके बाद वैल्यूज लिख लीजिए a b और c क्या है, 6 है। इस इक्वेशन का क्या है, रियल रूट्स है। क्या दिया है क्वेश्चन में, इट हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स है, मतलब अगेन वही बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी स्क्वायर माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू
a इंटू सी, ये है 0। ये हमारा आ रहा है 4k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे -24k, यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 4k, तो यहाँ हमारा या 4k इज 0 और k माइनस 6 आ रहा है 0, तो यहाँ k की वैल्यू आ रही है बच्चे 0 या k इज व्हाट 6। नाउ सिंस क्या लिखेंगे, क्या k 0 हो सकता है? k कैन नेवर बी 0। इफ k विल बी 0 तो ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एलिमिनेट। इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन भी नहीं होगा। तो लिख देना सिंस k कैन नॉट बी 0, since k cannot be 0, therefore k की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते जाते पहुंच जाएंगे हम अपनी मंजिल पर, जो कि होगा हमारा इस वीडियो का एंड। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth और एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ये है मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या ये पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगल बनाना? पॉसिबल है मतलब क्या इस जो इक्वेशन आएगा, पहले ये स्टेटमेंट फॉर्म में जो दिया है हम उसको इक्वेशन में लिखेंगे, तो पॉसिबल है का मतलब क्या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन आएगा, रूट्स आएगा, रियल रूट्स आएगा। मतलब चेक करना है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अगर है तो पॉसिबल नहीं है, और अगर इज इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 है तो पॉसिबल है। वैसे ही चेक कर लेंगे। पहले लिखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन है क्या पहले देखते हैं। दिया है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, हम ब्रेथ को ले लेते हैं x, लेट द ब्रेथ बी x। अगर ब्रेथ है x मीटर, लेंथ क्या दिया हुआ है ट्वाइस द ब्रेथ, लेंथ है इसमें 2x मीटर। नाउ एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इज 800 इज इक्वल टू x इंटू 2x। क्या आ रहा है 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं, मतलब इस इक्वेशन का रियल रूट्स है कि नहीं। वही बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग अप्लाई करेंगे और चेक करते क्या आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या आया, व्हाट इज बी, पहले लिखिए ए बी सी। ए टू बी इज 0 क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है। b कैन बी 0 बट a कैन नॉट बी 0। ठीक है, ये हमें पता है, माइनस 800। ठीक है, चलिए चेक करते बी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विच इज माइनस 800। ठीक है, ये क्या आ रहा है, दिस इज 4 टू 8, 8 8 64 प्लस 6400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है हमारा, दैट इज व्हाट, ये है हमारा ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 2x स्क्वायर माइनस 800 को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं बच्चे, कोई भी मेथड से। यहाँ कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर आ रहा है 800, तो x क्या आएगा, x आ जाएगा हमारा अंडर रूट 800। व्हाट इज अंडर रूट 800? ओके, मिस्टेक किया हमने, क्योंकि यहाँ आ रहा है हमारा 2 रियल। हमारा क्वेश्चन में हमने देखा कि इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है बच्चे, तो मतलब यहाँ आएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहाँ मैं देख रही हूँ कि नहीं आ रहा, तो कहीं मिस्टेक किया है हमने। मिस्टेक है यहाँ, हम लोगों ने जब कॉमन लिया था तो यहाँ मैंने लिख दिया 800। यहाँ क्या होगा, 2 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 400 400 400 अंडर रूट 400 विच इज प्लस माइनस 20। इसका सोल्यूशन है प्लस माइनस 20। फाइंड करना था लेंथ और ब्रेथ, प्लस और माइनस 20 आया आंसर। अगर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है तो सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लेंथ क्या आया, ब्रेथ x है, तो ब्रेथ हो गया हमारा x जो कि हमारा प्लस 20, और लेंथ विल बी, लेंथ क्या दिया यहाँ 2x, लेंथ आ गया हमारा 40, ये आ गया 20 मीटर, ये आ गया हमारा 40 मीटर। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? फिर से वही देखना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, अगर है तो इनका प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years। ठीक है,
4 years ago the product of the ages in years was 48. ठीक है, क्या दिया है, एजेस दोनों फ्रेंड्स का सम दिया है 28. लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x years. अगर एक फ्रेंड का एज x years है तो अनदर फ्रेंड का एज होगा, अनदर फ्रेंड्स एज, उनका सम दिया हुआ है 20, तो 20 माइनस x years. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर. 4 years ago, तो 4 years ago तो पहले निकालना होगा ना. 4 years ago थे ये लोग कितने एज के, 4 साल पहले. फर्स्ट फ्रेंड्स एज क्या होगा, 4 साल पहले, x माइनस 4, और सेकेंड फ्रेंड ये था 20 माइनस x years का प्रेजेंट एज, तो दिस विल बी माइनस 4. ये आ गया हमारा 16 माइनस 4. ठीक है, 16 माइनस x years. अब इक्वेशन क्या है, क्या इक्वेशन बनेगा, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज वाज 48. ठीक है, उनका एजेस का प्रोडक्ट 4 years ago, तो 4 years ago मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 48. ये बन गया इक्वेशन. सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे इस इक्वेशन का रियल रूट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है. करिए सिंप्लीफाई. 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48. ठीक है, यहाँ आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48. 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस ये आ जाएगा 112 इज इक्वल टू 0. यहाँ मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 0. अब इसका देखते हैं रियल रूट्स है कि नहीं है. अगेन यहाँ से चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं. व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखते हैं क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर b है माइनस 20, ये है 110, दिस इज 110. अब क्योंकि यहाँ 64 प्लस 48 इज 64 प्लस 48, इट विल बी 112. इसको इरेज करके, ठीक है, 64 प्लस 48 112. चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज बी स्क्वायर, b है माइनस 20 इंटू 4 इंटू a इज 1 और c है 110. ये आएगा 400 माइनस 448. तो ये आ रहा है नेगेटिव. बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स नो रियल रूट्स is less than 0, so no solution. No real roots है, लिख देंगे no real roots, therefore it does not have solution. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Is it possible to design a rectangular park? फिर से आ गया रेक्टेंगुलर पार्क. उसका पेरीमीटर 80 दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर. 400 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, लेट कुछ भी x अज्यूम कर लेते हैं, आइदर लेंथ और ब्रेथ. अगर लेंथ x है और पेरीमीटर दिया हुआ है 80, पेरीमीटर इज 80, p इज इक्वल टू 2l प्लस p. क्या आएगा, 80 इज इक्वल टू 2, लेंथ है x. देखते हैं यहाँ हम लोग का ब्रेथ क्या आ रही है, 40 इज इक्वल टू x प्लस ब्रेथ. तो ब्रेथ इज 40 माइनस x. ब्रेथ आ गया 40 माइनस x. एरिया इज 400. क्वेश्चन में एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर. एरिया क्या है बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ. 400 इज इक्वल टू x इंटू 40 माइनस x. करते हैं इसको सॉल्व. 400 इज इक्वल टू 40x माइनस x स्क्वायर. ये आएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. चेक करते हैं अब इसका रियल रूट्स है कि नहीं, मतलब निकालते हैं किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. क्या आएगा, ये आया 1600 माइनस 1600. ओके, ये आ गया हमारा 0. 0 आया, इसका मतलब क्या रूट्स है, इसके रूट्स है 2 इक्वल रूट्स. 2 इक्वल रूट्स आएगा. कर लेते हैं इसको सॉल्व. आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से और बाय अप्लाइंग दैट फॉर्मूला. इसको कर लेते हैं इस बार मिडिल टर्म स्प्लिट से. ये आएगा माइनस 20x माइनस 20x. मल्टीप्लाई करने से 400 आ रहा है
और इन दोनों को सॉल्व करने से -20 आई एम गेटिंग -40। हमें पता है 2 इक्वल रूट्स आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा दोनों सेम आएगा। तो यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20। आ गया 2 इक्वल रूट्स। फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, क्या होगा लेंथ? लेंथ है हमारा x विच इज इक्वल टू 20 मीटर। ब्रेथ यहाँ क्या आया था? यहाँ ब्रेथ आया था 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। लेंथ क्या है? 20 और ब्रेथ भी आया हमारा 20। तो यहाँ हम देखे थे इक्वल रूट्स है, तो क्या आएगा? आंसर सेम आएगा, 20 एंड 20। अब यहाँ आ गए हम लेक्चर के एंड पे, मतलब पहुंच गए अपनी मंजिल पर। हम यहाँ हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का पूरा वीडियो खत्म। अगर आपने देखा है ध्यान से तो कॉन्सेप्ट बच्चे आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और जैसा कि मैंने बोला, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए हैं तो अभी आप आराम से सारे सम सॉल्व कर पाओगे और मार्क्स भी आप स्कोर करोगे बहुत अच्छा। और ध्यान देना है, जो मैंने आपको बोला है ये आपको सिर्फ अभी काम नहीं आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर में भी काम आएगा, तो पढ़ना था बिल्कुल एकदम ध्यान से। और जिन बच्चों ने हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करिए चैनल, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितना हो सके अपने फ्रेंड से। टिल देन पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।